एग्जाम का स्ट्रेस होना एक बहुत ही आम बात है। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो सभी को फील होते हैं, जैसे कि अचानक से भूख लगनी ही बंद हो जाती है और ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग जाती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका पढ़ने को इतना भी मन ना कर रहा हो कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़ रही हैं, या फिर के इतना ज्यादा सिलेबस देख करके एक टेंशन सी होने लग जाती है कि इतना सब मैं कैसे रिवाइज करूंगा। अगर आप ये सिम्टम्स फेस कर रहे हो तो टेंशन मत लो, दिस इज एग्जाम स्ट्रेस, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने का मतलब कि ये आपकी फाइनल डे की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कैसे ना करे, उसके आज हम 7 तरीके जानेंगे। सबसे पहला तरीका होता है एक अच्छी रूटीन बनाना। कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे काम आपके दिन में जरूर होने चाहिए जो आपकी रूटीन का पार्ट है। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि अचानक से दिन में कोई ऐसी चीज हो जाती है जो एक्सपेक्टेड भी नहीं थी और उसके चलते पूरी रूटीन खराब हो जाती है। जो करना था वो तो हम कर ही नहीं पाते। जैसे मान लो आपने आज एग्जाम की रिवीजन करनी थी और अचानक से घर में कोई आ गया। अब आपको खाना भी बनाना है, अब आपको ध्यान भी रखना है उनका, और जो पढ़ाई आपको अभी करनी चाहिए थी वो आप कल के लिए पेंडिंग में डाल दोगे। एक सैड फीलिंग के कारण या एक रैंडम थॉट के कारण आप अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हो और फिर अगले दिन पे बात आ जाती है। ऐसी हर चीज आपको अनड्यू स्ट्रेस देके जाएगी, क्योंकि आपका नेक्स्ट डे का काम पाइल अप होता जाएगा। आपके एग्जाम में चाहे कितने भी दिन क्यों ना बचे हो, एक अच्छी रूटीन बनाने से ये होगा कि जो चीजें करनी जरूरी हैं, जैसे रिवीजन, जैसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जैसे कि अपने मॉक्स को एनालाइज करना, वो आपके लिए ऐसे इनडिस्पेंसेबल टास्क बन जाएंगे जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। यानी कि वो काम जो आप डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम पे करोगे ही करोगे। जैसे जब मैं कैट एग्जाम की तैयारी कर रही थी तो मेरी डेली रूटीन में मैं सुबह एक ही समय पे उठा करती थी, एक ही समय पे मैं मॉक लिया करती थी। उस मॉक को लेने के बाद उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना भी मेरा एक ही समय का काम था, और उसके बाद रात में मैं एक ही समय पे सोया करती थी। एक अच्छी रूटीन आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करके जाती है एंड हमेशा आपको स्ट्रेस फ्री रखती है, बिकॉज आपको मालूम है कि कौन सा काम किस समय पे करना जरूरी है। दूसरा तरीका है एक व्हाइट बोर्ड या एक नोटबुक यूज करना। तो मेरे पास घर में ऐसी बहुत सारी डायरीज मौजूद हैं, तो अभी भी मेरे पास काफी सारी डायरीज यहाँ पड़ी हैं। मैं ऐसी नोटबुक्स और डायरीज बहुत ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि दे हेल्प मी राइट डाउन थिंग्स क्लियरली। जब मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ रही थी, वहां हर रूम में एक व्हाइट बोर्ड मौजूद था, क्योंकि वो हमें ये सिखाना चाहते थे कि एक दिन में हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आए, हो सकता है आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन उस समय उन सारी चीजों को एक व्हाइट बोर्ड पे आप लिख दो एंड फिर उनके सामने लिखो कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इस समय आपके लिए करनी जरूरी नहीं है। जब आप ये करोगे आपको रियलाइज होगा कि ज्यादातर चीजें एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है, सिर्फ कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो करनी किसी भी समय पे जरूरी होती हैं। लेकिन व्हाइट बोर्ड यूज करने से ये जो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी ना, जो बर्डन कॉज कर रही है, उसमें से जो एक चीज सबसे ज्यादा तंग कर रही है वो क्लियरली दिखने लगेगी। सो अ व्हाइट बोर्ड पुट्स थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, दैट इज व्हाई उसे यूज करना चाहिए। तीसरा तरीका है अपने डेस्क को साफ करना। और इस समय अगर कोई भी पर्सन अपनी मम्मी के साथ ये वीडियो देख रहा होगा, उन्हें तो डेफिनेटली बहुत ही मजा आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर मम्मी का सपना होता है कि उनके बच्चे का डेस्क साफ हो, उनकी बुक्स अपनी अपनी जगह पे हो। मेरी मम्मी भी मुझे हर मम्मी की तरह यही बोलते थे कि अपने डेस्क को साफ किया करो, अपनी बुक्स को अरेंज करके रखा करो। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि उससे मेरे स्ट्रेस का क्या रिलेशन है, बट बहुत ही हाई कोरिलेशन है। लेटर आई अंडरस्टूड कि जब हम अपने सामान को ढंग से रखते हैं, अपनी बुक्स को समेट के रखते हैं, तो वो जो डस्ट हम साफ कर रहे हैं, वो जो डिसऑर्डर हम साफ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उस बैगेज को भी साफ कर देते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहता है। जब आप अपनी बुक्स को समेटते हो, अपने डेस्क को साफ करते हो, रीअरेंज करते हो, और आपके चलते मुझे इस वीडियो में भी करना पड़ गया, अल्टीमेटली आप अपने स्ट्रेस को वाइप आउट करते हो। आपका जो कल का बैगेज होगा, हो सकता है आपके मार्क्स नहीं आए हो कल के टेस्ट में, हो सकता है आपसे कल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए, उसको आप वाइप आउट करके एक नई शुरुआत करते हो। तो तीसरी चीज हम क्या करेंगे कि हमने जब भी पढ़ने बैठना है, हमने थोड़ा सा अपनी बुक्स को रीअरेंज करना है और नोट्स को टाइडी अप करना है, सो दैट सिर्फ वो चीजें हमारे डेस्क पे हो जो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज जो आपने करनी है वो आपने सोने से जस्ट पहले करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस समय पे नींद नहीं आ रही होगी। पहले आप सुन लो कि करना क्या है, फिर मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। आपको करना यह है कि आपने सोने से जस्ट पहले सोचना है कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको हैप्पी फील कराती हैं,
जो आपको ग्रेटफुल फील कराती हैं। अब ये बहुत ही क्लीशे स्टेटमेंट हो गया कि ग्रेटफुल फील करो, बट मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीजन बताती हूँ आप ही के एक इंस्टेंस के साथ जो आपके साथ डेफिनेटली हुआ होगा। आप जब भी कभी रात को बुरा सोच के सोते हो ना, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो, चाहे मम्मी पापा से बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई हो, अगले दिन सुबह उठते ही पहला थॉट आपके दिमाग में वही होता है, और वही थॉट है जो आपके पूरे दिन को कंट्रोल करता है कि आपका दिन कैसा होगा। इसलिए सोने से जस्ट पहले अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी, कुछ विजुअल सोच के सोया करो। वो चीजें जो आप पाना चाहते हो, वो चीजें जो आपके ड्रीम्स हैं, उनके बारे में सोच के सो, ताकि अगला दिन भी वैसे ही शुरू हो। इस समय अच्छे अच्छे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं और एग्जाम स्ट्रेस के कारण हमें नींद ही नहीं आ पाती है। तो हमने सोने से जस्ट पहले कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोच के सोना है जो हमें अच्छा फील कराती है या ग्रेटफुल फील कराती है। पांचवा तरीका है विजुअलाइज करने का। सच बताना, जब आपने लक्ष्य मूवी देखी थी तो वो एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन आई थी ना, जब आप उस सॉन्ग में देखते हो कि वो कैसे अपनी हार्डशिप्स को ओवरकम करते हुए अपनी ड्रीम्स को अचीव करता है। सेम चीज पॉसिबल है अगर या तो आप ऐसे विजुअल्स देखो जो आपको इंस्पायर करते हैं, या आप खुद को इमेजिन करो वहां पहुंचे हुए जहां पहुंचना चाहते हो। जैसे मुझे बैंड बाजा बारात मूवी में जब अनुष्का शर्मा अपने बिजनेस को सेटअप कर रही होती है, वो विजुअल बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है। तो या तो आप उन विजुअल्स का इस्तेमाल करो या अपने आप को वहां पहुंचा हुआ इमेजिन करो जहां आप पहुंचना चाह रहे हो। ऐसे विजुअल्स हमेशा आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे और हमेशा आपको अपनी प्रिपरेशन में बनाए रखेंगे, क्योंकि यू विल ऑलवेज वांट टू पुट इन मोर एफर्ट टू बी देयर। नेक्स्ट तरीका है थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करने का। इट इज अंडरस्टैंडेबल, हम लोग आलसी लोग हैं, एक्सरसाइज करने का किसका मन करता है, लेकिन इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि इवन थोड़ी देर वॉक कर लेना भी आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। तो अपने एग्जाम के समय थोड़ा वक्त निकालो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा डांस करो, थोड़ा उन चीजों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको अच्छा फील कराती हैं। उससे आपका स्ट्रेस का लेवल कम होगा। आपकी डाइट के बारे में जितना हद तक हो सकता है हाइड्रेटेड रहो, विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाओ क्योंकि वो स्ट्रेस कम करते हैं, और अपनी डेली रूटीन में आप जो खाना खाते हो सिर्फ वही कंज्यूम करो, बाहर का खाना मत खाओ। एग्जाम के दिन एग्जाम लेने से जस्ट थोड़ी देर पहले आप छोटा सा टुकड़ा डार्क चॉकलेट का खा सकते हो। दैट जस्ट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड एंड आप एग्जाम में भी बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो इनको ट्राई करो एंड आई होप यू फील बेटर। नेक्स्ट तरीका जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिवाइज करना। आपको मालूम है कि क्यों कहते हैं कि आपको हर एग्जाम से पहले रिविजन करनी चाहिए? क्यों कहते हैं कि एग्जाम के पहले कुछ दिन में रिवाइज जरूर करना चाहिए? क्योंकि फॉरगेटिंग कर्व के मुताबिक आपने जो भी आज पढ़ा होगा उसमें से 50% चीजें आपको कल तक भूल जाएंगी। तो अपने एग्जाम से जस्ट पहले अपने डेली रूटीन में डेफिनेटली आपको रिवाइज करना चाहिए। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। इनफैक्ट आप आंखें बंद करो तो आपको वो सीक्वेंस तक याद होना चाहिए कि मेरे पेज पे क्या लिखा हुआ है। आप जितना रिवाइज करोगे उतना जल्दी आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे, और जो स्ट्रेस आपको अभी फेस हो रहा है लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण, वो आपको फेस नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके हैं स्ट्रेस को कोप करने के इन द फाइनल डेज ऑफ योर एग्जाम। बाकी यू नो द ड्रिल। कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में डिस्कस कर लेना। एंड आई ट्रूली होप यू आर फीलिंग बेटर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।